अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो जनाब, मैं जो कपड़े खरीद के लाई थी ना, टेलर तो एक तो टेलरों के पास टाइम नहीं, ऊपर से बहुत ज़्यादा सिलाई मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं खुद स्टिच करूँ। और अक्सर जो है ना टेलर ख़राब करके पकड़ा देते। तो अभी मैं अपने कपड़े ये देखो रेडी करके यहाँ बैठी हूँ। अभी इनके मैं करूँगी कटिंग और फिर इनको मैं खुद सिलाई करूँगी, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है मैं कपड़े सिलाई कर रही थी। यहाँ पर जो है ना मैं अपने शलवार ट्राउज़र तो मैं पहनती हूँ, मैं शलवार ही पहनती हूँ, तो उसकी मैं सिलाइयाँ लगा रही थी। और मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, बस कंधों में दर्द होने की वजह से, कमर में दर्द होने की वजह से करती नहीं हूँ, टेलर से करवा लेती। तो इस बार जो है ना मैंने सोचा मैं खुद करती हूँ। और मेरे हाथ के सिले हुए भी आप लोग देखिएगा जब मैं पहनूँगी कि मैंने कपड़े कैसे सिलाई किए हैं। फिर आप सब ने बताना है कि मैंने अच्छे सिलाई किए या फिर नहीं। ओके, तो व्यूअर्स, अपने कपड़े जो है ना मैं खुद सिलाई कर रही हूँ। मैं नई मोटर वाली मशीन लेके आई थी, ठीक है। तो ये देखिए अपनी सिलाई हो रहे हैं आपके सामने। तो मोटर वाली मशीन के ऊपर बहुत इजी होता है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी आराम से कर लेते हो। ये अभी शलवार को मैं जोड़ रही हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये शलवार है, ठीक हो गया। अभी एक साइड इधर जुड़ेगी, तो चले वो भी जोड़ते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है जी। तो व्यूअर, जो कपड़े सिलाई कर रही थी, जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो काम तकरीबन बीच में ही मेरा रह गया था। क्योंकि शलवार भी मैंने हाफ सिलाई कर रही थी, उसकी बेल्ट रह गई थी डालने वाली। बेल्ट का कपड़ा कम था शलवार का, तो बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा खरीदना था, जो कि आज ख़रीदा था। और उसके बाद मैं कमीज़ की सिलाई कर रही थी। जब शर्ट में सिलाई कर रही थी, तो शर्ट तकरीबन मैंने कंप्लीट सिलाई कर रही, बस उसके ये जो चाक होते हैं ना, ये वाले, ये फोल्ड होने वाले रह गए थे। और मैं बहुत ज़्यादा थकी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो ना ऐसे बैठ के मतलब कोई काम किया, तो मेरे शोल्डर में दर्द शुरू हो गई थी। कुछ मशीन मैंने अपने सामने थोड़ी सी ऊंची रखी हुई थी टेबल के ऊपर, तो उसकी वजह से ना काफ़ी मेरे शोल्डर में पेन शुरू हो गई। और बिल्कुल कमीज़ मैंने जो सिलाई की, उसकी फ़िटिंग विटिंग एवरीथिंग बिल्कुल ठीक था। बस उसका जो दामन है वो मैंने फोल्ड करना था, लेकिन वो फिर आज मैंने करना था, और आज भी मुझे टाइम नहीं मिला। आज अचानक एमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो फिर मैं वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ का कोई मैंने व्लॉग तो शूट नहीं किया, कुछ ज़रूरी कोई पर्सनल काम था, जिस काम के सिलसिले में मैं गई थी, तो पूरा दिन मेरा वहाँ पे लग गया। वहाँ से अभी शाम को मैं वापस आई, और उससे पहले जब मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, तो मेरे साथ क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे, आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखा होगा, तो उसकी डिटेल भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आगे जाके आपको उसकी वीडियो भी मिलेगी कि एमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और फिर हॉस्पिटल कैसे ये वाक़या मेरे साथ पेश आया कि आपको पता नहीं होता। बात करने का ये मकसद है कि इंसान को कभी पता नहीं होता कि थोड़ी ही देर में हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। वो एक पंजाबी की मिसाल है, कहते अल्लाह नज़दीक के कुसुन। तो किसी ने कहा कुसुन, उसने कहा नहीं अल्लाह, कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो आपको कोई कुसुन भी नहीं मार सकता, ठीक है। कि अगर कोई मारने लगा है या मारने वाला है, तो अगर अल्लाह चाहे तो उसी वक्त उसको रोक सकता है। क्योंकि इस चीज़ पर तो हमारा यकीन है कि हमने एक दिन लौट कर अपने अल्लाह की तरफ जाना है, और वो वक्त मुकर्रर नहीं है, हमें नहीं पता वो वक्त मुकर्रर है, सॉरी, हमें नहीं पता कि वो वक्त कब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ सीन पेश आया। जैसे मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, तो मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन खाना रेडी था, अम्मी ने खाना जो बनाया था, मैंने कहा अभी मैंने नहीं खाना। उसके बाद जो है असद आया ऊपर से नीचे, तो वो कहने लगा कि खाने में क्या बना, तो मैंने उसको बताया कि टिंडे बने हैं। हालांकि टिंडे मुझे बहुत पसंद है, अम्मी को भी बहुत पसंद है। तो अम्मी ने मुझसे पूछा था कि क्या बनाऊं, मैंने कहा जो मर्जी, खैर मैं तो खा लेती हूँ। खैर असद आया तो वो कहने लगा कि नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पास में एक होटल बना है, वहाँ की कढ़ाई खाने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को जैसे कि पता, मेरा एक ही बेटा है, और मैंने अपने बेटे को बहुत लाडों से, बहुत प्यार से रखा है, और उसकी आज तक मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश या कोई बात उसने मुँह से निकाली हो तो वो मैंने पूरी ना की हो। मैंने उसकी हर बात बचपन से लेके आज तक, वो माशाल्लाह जवान हो गया, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैं उसकी हर बात, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तो कहता अम्मी मेरा कढ़ाई खाने का दिल है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी दिल है। 2-3 दिन से मुझे कह रहा था कि बहुत अच्छा यहाँ पे होटल बना है। उसको पता है कि अम्मी को चटखारे और टेस्टी और अच्छे खाने पसंद है, तो मैंने उसको कहा ठीक है वो लेके आप।
वो लेके आया और वो कह रहा कि खाना खाना। मैंने कहा तुम खा लो, मैं ठहर के खाऊंगी, मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ। मतलब मुझे आप देखें कि मैं खाना उस वक्त नहीं खाया जब वो लेके आया। अब मेरी बात को आप लोग गौर से सुनो, उस वक्त मैंने खाना नहीं खाया और असद को खाना मैंने डाल दिया, उसने खा लिया। और उसके बाद जो है मैं अपना काम कंप्लीट करके उठी तो मैंने कहा खाना खाती हूँ, और खाना खाने के बाद मैं ना थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ। मतलब जो मैंने सोचा तो हुआ क्या, मैं खाना खाने बैठी थी, मैं खाना खा रही थी और मेरा आखिरी निवाला था, और आखिरी निवाले ने समझ ले कि मेरा वो हाल कर दिया कि खाना मेरे गले का फंदा बन गया। एक टाइम मुझे ऐसा नज़र आ रहा था कि मेरे साथ क्या होगा और मेरा क्या होगा। ये आप लोग आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि मैं कैसी सिचुएशन से गुजरी थी। मैं उस वक्त बात नहीं कर पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं कुछ नहीं बताकर मैं थोड़ा सा बोल भी रही थी तो मुझे तकलीफ भी हो रही थी। मतलब वो मैंने असद को कहा, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो मेरी बना लेना कि मुझे नहीं पता कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी वहाँ मेरे साथ क्या होगा। तो ये सीन जो मेरे साथ चल रहा है इसको कैप्चर करना चाहिए और वाम को और दुनिया को बताना चाहिए कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो शाह रग से भी नज़दीक है। तो ये जो शाह रग है इससे भी नज़दीक है अल्लाह। वो जब चाहे अपने इंसान के साथ जो चाहे कर सकता है, जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे। और इसके ऊपर हमें अमान कायम रखना चाहिए और हमें एक टाइम लौटकर अपने अल्लाह की तरफ जाना है। और मतलब ऐसी चीज़ दिखाने का या बताने का कोई मकसद नहीं है। इन चीज़ों से हमें सीख मिलती है, हमें समझ मिलती है कि हमारी जो ज़िंदगी है ये सिर्फ 4 दिन की है, ठीक है। कोई पता नहीं कि कब और कहाँ और किस हाल में और किस मौके पर जो है अल्लाह हमारी रूह कब्ज़ कर ले, इस चीज़ का हमें नहीं पता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी थी, मैं अच्छी हूँ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर मेरा जो इमेज ख़राब हुआ, कुछ मतलब इतना नहीं कि कुछ ख़राब हुआ, ठीक है। जैसा किसी ने बोला वैसे, जैसे को तैसा वो तो फिर मिलता है। जैसे मुझे किसी ने कहा वैसे ही मैंने उसको कह दिया। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ अच्छा करें। और मैं जब ये सोशल मीडिया पर आई थी मैं यही मकसद लेके आई थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, मुझे अच्छा करना है, मुझे उस वाम को सपोर्ट करना है जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं उनको कोई पैसा नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनकी ऐसे मदद कर सकती हूँ। मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं अपने चैनल के थ्रू उनकी हेल्प कर सकती हूँ, उनको मैं चैनल बनवा सकती हूँ, उनको मैं प्रमोशन दे सकती हूँ, मैं उनके चैनल चला सकती हूँ। मैं कुछ ऐसा मिशन लेके आई थी यहाँ पर। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया की दुनिया में आई और यहाँ पर आके जब मैंने देखा और समझा और सोचा, और यहाँ पर मुझे क्या कुछ देखने को और सुनने को और सीखने को मिला, यकीन जाने मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है और समझने को मिला है। और मुझे यहाँ पर आके दुनिया का पता चला है कि असल में दुनिया क्या है और कैसे कैसे लोग होते हैं। इस चैनल की वजह से और इन चीज़ों की वजह से आके आपको आपके अपने, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या आपके अपने आपके साथ ऐसे करेंगे, वो बदल जाएंगे, क्या वो आपको ऐसे छोड़ देंगे। मतलब इन बातों, इन चीज़ों की वजह से ऐसा भी होता है। तो ऐसा कुछ मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ लोग तो ड्रामा फिल्म करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हकीकत में वाकया में ये चीज़ें पेश आई और वाकया में ही ऐसा हुआ है और होता है। मेरे अपने साथ आप लोगों ने देखा, जब मैं सोशल मीडिया पर आई मैं कितनी खुश थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हंसता बसता मेरा घर था, एवरीथिंग मेरा हस्बैंड हमारे लिए करता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वक्त गुजरता गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी से लड़ाई, कभी झगड़ा, मतलब इन चीज़ों को लेके, इन बातों को लेके, ये पहले मैंने शौक था, फिर चेंज होता गया, कभी कुछ माइंड में आया, कभी कुछ आया, और वो चीज़ें मैं भी करती गई। और उन चीज़ों ने काफ़ी जो था हमारी लाइफ में इख्तलाफ पैदा हुए, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, बहुत कुछ हुआ। अभी तक मतलब वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी तक भी उन चीज़ों को मैं खुद को बहुत समझदार समझती हूँ। मैं बहुत कहती हूँ कि भाई इस तरह हो सकता है। मैं लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन खुद को देखो वो क्या कहते हैं, घर का पीर कोई नहीं उसको मानता। घर में वो सीन चल रहा है और वो सीन हो रहा है। लेकिन मैं कभी भी अपनी ऑडियंस से, अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ भी नहीं छिपाती। मैं एवरीथिंग सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं खुश हूँ तो बताती हूँ, मैं रो रही हूँ तो बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ,
मैं कभी कुछ नहीं बताती, मेरे पास कुछ है मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, मैं चुप करके बैठी रहती हूँ। मेरी वो ऐसा मैं दिखावा नहीं करती, ना मुझे दिखावा करना आता है, ना ही मुझ में वो चीज़ें हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मिनटों सेकंडों में मेरे साथ क्या वाकया पेश आया, मेरे अपने साथ क्या हुआ, खाना खाते खाते कैसे मेरी जान मेरे गले में अटक गई कैसे मेरे गले में अटक गई, वो सीन आप लोगों ने ज़रूर देखने, वो मिस नहीं करने। तो मतलब कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। मेरी सबके लिए दुआएं हैं। तो आए आप वो वाली वीडियोस देखें, तो आगे चल के मैं फिर मिलती हूँ आपको। थ्रू आ जाना ना, एंजल का जा आएगी बात। दर्द हो रही, बाहर अगेन कर लो। हाँ इस तरह थ्रू आएगा ना, यहाँ बाहर आएगी। हॉस्पिटल डॉक्टर को चली मेरे ख्याल में, हॉस्पिटल चलने की तेरे को नहीं निकली। खाना खा रही थी, गले में हड्डी अटक गई, पता नहीं कैसे समझ नहीं आई, बुरकी के साथ अंदर कहीं चली गई, भी बहुत दर्द हो रही है। वैसे गाड़ी लेके आता फटाफट, अभी हॉस्पिटल जा रही, बहुत दर्द हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे अटकी हुई है। हाय मुँह बंद नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है तो खैरियत से होंगे। आप तो खैरियत से, लेकिन अम्मी खैरियत से नहीं है जी। गले में हड्डी फंस गई है, सैरी करने के लिए कढ़ाई वगैरह लाए थे, अब हड्डी फंस गई गले में। अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, वहाँ जाके हड्डी निकलवाते हैं, अब देखिए क्या होता है। तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, हॉस्पिटल जाके। दर्द हो रही है बहुत गले में ना, मुंह ऐसे किया नहीं जा रहा मुझसे, बिल्कुल सामने ऐसा तो नहीं देखा है, तो ऐसे वो खड़ी है ऐसे हड्डी ना, इस तरीके से छोटी सी है, लेकिन वो ऐसे खुद निकालने की कोशिश करो तो वो शायद फिर नहीं, वो तकलीफ हो रही है, खुद से नहीं निकलेगी, इसलिए जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, दुआ करें। नहीं जी, हॉस्पिटल हम आ गए, बेनजीर ये बस इंटर होने लगे, तो अभी इंशाल्लाह बस हड्डी निकल जाएगी। इतना इशू नहीं है, लेकिन होता है जिसके लिए फंसी होती है गले में हड्डी, उसके लिए तो है। जहर को नाड़ी निकालना चाहिए तो फिर भी सकती है, यहाँ पे डॉक्टर होंगे वो निकाल देंगे। देखे ना, 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। अच्छी भली मैं खाना खा रही थी, कपड़े सिलाई कर रही थी पहले, वो एक सूट मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने कहा अभी खाना खा लेती हूँ, तो एकदम पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, और अचानक जो है गले में हड्डी फंस गई। तो देखे ना, जब कोई मुसीबत आती है या कोई टेंशन या परेशानी आती है तो बता कर नहीं आती। काफ़ी दूर से मैं पैदल चल के आ रही, तो सांस फूली हुई है मेरी। उफ, ऐसे ही एक बार बाजी शमीम के भी हुआ था। तो चलें, आगे अंधेरा है, फिर घर पहुंच के बात होती है। तो ये है बेनज़ीर हॉस्पिटल, जहाँ पर हम आए थे। हम इमरजेंसी में आए थे, तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि हड्डी निकालने वाला जो डॉक्टर है स्पेशलिस्ट, वो इधर वार्ड में बैठा हुआ है, 8 नंबर वार्ड में। तो उन्होंने हमें इधर भिजवाया, तो यहाँ आए तो फ़ौरन जो है ना फिर हड्डी निकल के। भी असर गाड़ी दूर खड़ी थी पार्किंग में, तो लेके आ गए। तो अभी आगे आ गए कमर्शियल। असल जो है क्या जूस भी है, और मुझे भी लगा पानी का कर लिया करो। कैमरा साफ है, ये लाइट रोशनी नहीं है, इसलिए से ठीक है। घूंट मुझे तो ठंडा बहुत है, ठंडा नहीं मैंने वो पड़ा रहने दो, फिर मेरा वो जूस लेके आ रहा, मैं वो पी लेती हूँ। लाइट ही ऐसी तो दे रहा है, इसलिए इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक गले में मेरे दर्द हो रही है, लेकिन जो दर्द पहले थी ना वो ख़त्म हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना हमारे मिल्क शेक आ गए हैं, हमने स्ट्रॉबेरी लिए हैं, ठीक है। असल स्ट्रॉबेरी लिया, स्ट्रॉबेरी पहले मुझसे बोलना नहीं जा रहा था, अभी मैं बोलना शुरू हो गई हूँ। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि चटपट में मेरे साथ क्या हुआ। उसकी अभी तक मेरे गले में दर्द है, अंदर यहाँ पे जाके ना गले में ऐसे हड्डी, ऐसे समझ लो ऐसे खड़ी होगी थी, ठीक है।
और जब उन्होंने निकाली भी उस वक्त भी तकलीफ हुई। पहले हम घर निकालने के असद को मैंने कहा देख, मतलब सामने नज़र आ रही, मैंने कहा अभी देखो ना। तो जब असद ने लाइट मारी और मोबाइल की रोशनी से उसने मेरे गले में अंदर देखा, उसने कहा बिल्कुल, उसने कहा अम्मी ऐसे खड़ी हुई है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई तीली या कोई चीज़ लग के उसको मैं निकाल पाऊँ, लेकिन वो असद ने कोशिश की चम्मच के साथ मेरी ज़ुबान नीचे दबा के निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाई। क्योंकि उसको जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने उसको कैसे निकाला, उसको उसने पकड़ा, एक उसके पास वो चिमटी सी थी, पहले मेरी ज़ुबान को किसी चीज़ के साथ उसने नीचे दबाया और उसके बाद पूरी उसने माथे पे लाइट लगाई थी। और तो असद ने छोटी सी वीडियो क्लिप कैप्चर की, उसने ज़्यादा बनाई नहीं है क्योंकि मैं तकलीफ़ में थी। तो मेरे बेटे को नहीं लग रहा था कि वो वीडियो बनाए। हमें वहाँ पे काफ़ी टाइम भी लग गया। पहले हम एमरजेंसी में गए और एमरजेंसी वालों ने फ़ौरन जो है ना हमें दूसरी तरफ भेजा वार्ड में। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं और इसके मतलब गले के डॉक्टर भी वहाँ बैठे हुए। फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ गए, वो कोई वीडियो नहीं हम बना पाए क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी जान की पड़ी थी कि अगर ये ऐसे नहीं निकलेगी, कोई मतलब इसके लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। वो क्या कहते हैं कि पता नहीं हाथ का दिया काम आ गया या कुछ भी। जैसे ही हम पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर फ़ौरन, पहले तो उसने कहा कि बेड पे लेट जाता। मैंने उसको कहा कि आप 1 मिनट देखें। जब हम घर में थे तो सामने नज़र आ रही थी, अभी आप देखें। तो जिस चेयर पे मैं बैठी थी वहाँ पर ही उन्होंने जो है ना लाइट मारी और देखा तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सामने। मुझे खांसी आ रही थी क्योंकि अक्सर मुझे खांसी तो पहले ही आती रहती। उसने कहा बिल्कुल आप खांसी ना करें कि ये यहाँ से हिल जुल ना जाए, तो मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम ना पेश आ जाए। तो खैर मैं आराम से बैठी तो डॉक्टर ने निकाली उसको। मैंने वहाँ पर भी थैंक यू बोला और अभी भी थैंक यू बोलती हूँ। अगर ये लोग भी ना हों तो मतलब ऐसे जो हादसे पेश आ जाते हैं या बीमारियाँ शुमारियाँ या कुछ भी हो जाता है तो इंसान क्या करता। मतलब अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए हर नेमत और हर सहूलत हम लोगों को दी है। जब हमसे पहले लोग गुजरे हैं जिनके पास ये सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, वो लोगों ने भी कैसे ज़िंदगी गुजारी। और हमें तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, पैसे हैं, हम फ़ौरन जाते हैं और कुछ भी हर चीज़ जो हमें आगे सामने अवेलेबल मिलती है। अल्लाह ताला ने हमें हर ज़िंदगी की हर सहूलत दी, तो हमें अपने अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। तो देख लें कि वो कहते हैं ना अल्लाह ताला शारक से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह नज़दीक है, कुसोन नज़दीक, तो कुसोन नहीं अल्लाह ही नज़दीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और दुआ करिएगा। अक्सर मैं गाड़ी में आगे पीछे निकली रहती हूँ तो मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आप सबको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक इस पाक रमज़ान के महीने में हम सब की गलतियाँ माफ़ फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए। हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे लबों पर जो है तैयबा कलमा का विर्द हो और अल्लाह पाक हमें मुश्किलें आसान करें। मेरी सबके लिए दुआ है, प्लीज़ आप भी दुआ करें। रात तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मतलब मिनटों सेकंडों में मेरे साथ ये जो हादसा पेश आया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या सोचा कि मैं अभी खाना खा के रेस्ट करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो मतलब मैंने सोचा क्या था तो हुआ क्या। तो यही है कि ये सब कुछ अल्लाह के काम होते हैं और अल्लाह अपने बंदे को जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी बातें, आज कोई व्लॉग तो खास नहीं था, मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें की और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे कमेंट्स की उम्मीद रखती हूँ आप सबसे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो कुछ मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं भाभी की तबीयत कैसी है, फ़ोन कॉल पे भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं। तो भाभी मेरी अभी हॉस्पिटल में, अभी तक वो घर नहीं आई। मेरी आज भी डॉक्टर के साथ बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अभी जो है ना इनको 3-4 दिन मतलब यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हम इनको मेडिसिन देते हैं और जो ट्रीटमेंट देते हैं और जो इनके ड्रिपें वगैरह लगती हैं वो चीज़ें घर में आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मतलब घर में वो चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होती जो चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं। तो इसलिए भाभी अभी हॉस्पिटल में ही, अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और बच्चे अभी मेरी छोटी बहन के पास हैं जो लीज़ा और हमज़ा की मम्मा है। तो उनके लिए भी दुआ करें, उसकी मम्मा के लिए भी दुआ करें कि जल्दी जल्दी वो घर उनके पास आए। और अगले ही 2-3 दिन बाद जो है मेरे भाई की तारीख भी आ रही है और इसके ऊपर कोई फ़ैसला होने वाला, उसके लिए भी दुआ करें। अगर हो सके तो प्लीज़ आयत करीमा पढ़िएगा, ठीक है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चों का बहुत बुरा हाल है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।